इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत जैन। शराबी से पूछो कोई विकल्प, अरे काहे को विकल्प, अभी तो झूम रहा हूँ ऐसे लोक में। उस समय तो वो सोचता है कि दुनिया में मुझसे बड़ा दुनिया में और कोई सुखी है ही नहीं है। वाह, जब चढ़ जाती है तो रम जाता है, बिल्कुल झूमने लग जाता है, वही भोग राग मद्यपान को चुनता है और एक त्याग आत्म ध्यान को में धुनता है। कुछ ही क्षण में दोनों होते विकल्प से मुक्त, फिर क्या कहना, एक शव के समान निरा पड़ा है। अपने यहाँ मदिरा भी कई प्रकार की उसको कह सकते हैं। एक तो वो व्यक्ति है जो आदमी के शरीर को ही मदहोश करती है, लेकिन एक मदिरा जो हमारे आचार्य और भगवंत ने कहा कि मोह महामद पियो अनादि और भूल आपको भरमद बाधे। मोह रूपी मदिरा तो इतनी खतरनाक है, इतनी है कि जो पी करके भी आदमी सोचता है कि नहीं हमें नहीं पिए, हम शराब नहीं पीते। मोह की मात्रा बहुत है, उसमें तो इतना मधुरमत है कि दिन हो चाहे रात हो लगा हुआ है मोह माया के जाल में, वो मदरा उतारना है। कितनी बार एक श्वास में 8-10 बार जन्मों मरो भयो दुख बार, जन्म है मरण है, जितने में अपन ये कह रहे हैं उतने बार में एक श्वास अपन जितने में लेते हैं, कितने जीव कम से कम 18 बार जन्म और मरण हो चुका होता है उन सूक्ष्म निगोदीय जीवों का। ये दशाएं हैं संसार की विचित्रताएं, जन्म मरण की इस प्रक्रिया को। और ऐसा सुनते ही अग्नि के मुख से मिली यह सोचता हुआ कुंभ दर्शन की अब अबाधता और अध्यात्म की अगाधता पाने अग्नि से निवेदन करता है, पुनः और कुछ बताओ। उससे अग्नि से निवेदन करता है, पुनः क्या दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं? बहुत आपको बहुत अच्छी एक मतलब की बहुत अच्छे। क्या इसमें ऐसा देंगे, क्या दर्शन और अध्यात्म, दर्शन से अर्थात सिद्धांत लेना यहाँ पर। जैसे आपका दर्शन कौन सा है? जैन दर्शन। दर्शन का अर्थ ये आंख में देखना नहीं है, ये दर्शन का अर्थ क्या है? आपके दर्शन के अनुयायी हो, किसको मानने वाले हो, किस दर्शन को अपने जीवन का आचरण बना करके जीने वाले हो, उसको दर्शन कहा। अर्थात हमारी एक आचरण पद्धति, हमारे जीने का तरीका, जिसको हम आस्था का विषय बनाते हैं, वो दर्शन। तो यहाँ लिखा दर्शन और अध्यात्म। अध्यात्म का अर्थ किसी कहते हैं? अध्यात्म अधि आत्मनि वसति इति अध्यात्म, जो अपने आत्मा के निकट वसे वास करे उसका नाम अध्यात्म है। आज क्या हो, अध्यात्म मात्र बातों में आत्मा के निकट नहीं वास करे, वो अध्यात्म नहीं होता। अध्यात्म के निकट रह करके जो अपने आप में उस सम्मुख बनाए रखे, वही समय अध्यात्म है। चर्चा करने से नहीं समय सार आता है, चर्चा के साथ साथ उस समय सार को आत्मचिंतन का विषय, आचरण का विषय जब हम बनाते तब हमारे जीवन में समय सार आता है। सुनने मात्र से समय सार मिलने वाला नहीं है, सुनकर के आचरण में लाने से अपने समय सार का सार मिलने वाला है। वही अध्यात्म है, एक है। देखिए, दर्शन और अध्यात्म एक जीवन के दो पद हैं, प्रश्नवाचक लगा करके। क्या इनमें पूज्य पूजक भाव है? पूज्य कौन और पूजक कौन भाव है? यदि हो तो पूज्य कौन और पूजता कौन? पूजता कौन है, ऐसा है ना? पूज्य कौन और पूजता कौन? क्या इसमें कार्य कारण भाव है
यदि हो तो कार्य कौन, कारण कौन, इनमें बोलता कौन और मौन कौन, ध्यान की सुगंधी किससे फूटती है और उसे कौन सुनता है, अपनी चातुरी नासा से, चातुरी नासा से। मुक्ति किसे मिलती है, तृप्ति किसे मिलती है, बस इन दोनों की मीमांसा कर समीक्षा, जानने की इच्छा का नाम मीमांसा, विशेष रूप से मीमांसा। सुनने मिले इस युग को, ये किसने को प्रश्न किए हैं, कुंभ ने। पुनः आग के सामने उसने अपनी प्रश्न रखे हैं। कौन है अध्यात्म, दर्शन, है ना, किसे कहते हैं पूज्य और पूजक, कौन पूजता है और कौन पूजता है, पूजता कौन, कार्य कारण, और ये सब बोलता कौन, मौन कौन, ध्यान की सुगंधी किसे फूटती है, ये कौन सुनता है, अपनी चातुरी नासा से, मुक्ति किसे मिलती है, तृप्ति किसे मिलती है, बस इन दोनों की मीमांसा सुनने मिले इस युग को। तो अब आगे इस पर अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। इस पर किसकी, अग्नि की देशना प्रारंभ होती है। सो सुनो तुम, और तुम भी सुनो, हम भी सुने, हम सब सुने। दर्शन का स्रोत मस्तक है, आदमी का विचार। दर्शन का स्रोत क्या है, मस्तिष्क है। स्वस्तिक से अंकित हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। स्वस्तिक का अंकित मरता, स्वस्तिक किसी कहते हैं, स्वस्तिक जिसमें सर्व कल्याण की भावना जिसके हृदय में समाई हो। आज अपन स्वस्तिक का कोई भी काम करते हैं, जैसे ये बना दिया प्रतीक चिन्ह, स्वस्तिक का भावार्थ अर्थ है स्वस्ति, स्वस्ति का अर्थ होता है कल्याण। आप लोग पढ़ते हो, इसका कल्याण है, स्वस्ति क्रियासो परमर्शियो ना। ऐसी मेरी स्वस्ति क्रिया, कल्याण की क्रिया मेरे जीवन में परमार्थ का कारण है। वही है स्वस्तिक से अंकित हृदय से। उसका हृदय किससे अंकित है, स्वस्तिक से, हृदय से अध्यात्म का झरना झरता है। वहीं पर जहां सबके कल्याण की भावना समाई हो, उसके अंदर ही अध्यात्म का झरना झरता है। दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हाँ, दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। इतना निश्चित है कि अगर तुम अपने आप के नजदीक नहीं हो, उसको जानने का प्रयास नहीं करोगे, तो आप बिना अध्यात्म के सही सम्यक विचारधारा होना संभव है ही नहीं, क्योंकि मस्तिष्क की विचारधारा व्यक्ति के हृदय पर आधारित हो। लोगों से अपन क्या कहते हैं, जिसके मन में जैसा, हृदय में जैसे विचार होते हैं, वही उसके आचरण का कारण होता है, वैसी सोच होती है। जैसा आपका हृदय दूसरों के प्रति होगा, उसके हृदय विचारों में भी वही भाव होता है, वाणी में भी वही होता है। वाणी में मधुरता है तो सबसे पहले किसी के अंदर, जब तक तुम्हारे अंदर प्रेम भाव के भाव नहीं होंगे, तब तक तुम मधुरता के भाव आ ही नहीं सकते। वही विशेष रूप से उसके हृदय का बात कहा गया कि दर्शन के बिना अध्यात्म जीवन चल सकता है, चलता ही है, पर हाँ, बिना अध्यात्म दर्शन का दर्शन नहीं। कैसे उदाहरण दिया है, लहरों के बिना सरोवर, वाह, जैसे तालाब है, हवा नहीं चलती, बिल्कुल शांत हो तो बिल्कुल
सरोवर भी बिल्कुल शांत हो सकता है। लहरों के बिना सरोवर वह रह सकता है, रहता ही है, पर हाँ बिना सरोवर के लहर नहीं। लहर होगी तो कहाँ होगी? उस सरोवर में ही होगी, सरोवर में ही होगी। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, पराधीन नहीं। अध्यात्म स्वाधीन नयन है, दर्शन पराधीन उपनयन। चश्मा, अगर आंख है तो चश्मा है, और आंखें नहीं है तो चश्मा के क्या काम है ना? चश्मा की नयन हो तो उपनयन की जरूरत है। अगर नयन ही नहीं है तो अब उपनयन का क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है। वही है, अध्यात्म स्वाधीन नयन है और दर्शन पराधीन उपनयन है। दर्शन में दर्शन नहीं, शुद्ध तत्व का दर्शन से आसपास ही झूमती है। तथ्यता और वितथ्यता वह यानी कभी सत्य रूप कभी असत्य रूप दर्शन होता है, जबकि अध्यात्म सदा सत्य चिद रूप भाषित होता है। ये दोनों में अंतर बता दिया, दर्शन और अध्यात्म का। आपने पूछा है कि अध्यात्म कभी वो तो सत्य है, स्वरूप है, वहां पर कोई परिवर्तन नहीं। आत्मा जो आज है वो आगे भी रहेगा, आगे था रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। दर्शन में परिवर्तन हो सकता है, देखने का तरीका में परिवर्तन हो सकता है, सोच में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है, स्वस्थ ज्ञान ही अध्यात्म है। अनेक संकल्प विकल्पों में व्यस्त जीवन दर्शन का होता है। बहिर्मुखी और बहुमुखी प्रतिभा ही एक दो बात है। बहिर्मुखी यानी बाहर की ओर दृष्टिपात करने वाला, और बहुमुखी जिसके अंदर अनेक गुण हैं, अनेक प्रतिभाएं, अनेक विशेषताएं। ऐसा बहिर्मुखी या बहुमुखी प्रतिभा ही दर्शन का पान करती हैं, लेकिन अंतर्मुखी बंधमुखी चिदभा निरंजन का गान करती है। निरंजन उस आत्म स्वरूप का ही गान करती रहती है, बाहर की प्रतिभा नहीं, अंतरंगी की प्रतिभा का स्वरूप। बंधमुखी चिदभा, चिद यानी आत्मा और भा यानी आभा, चिदभा ऐसा, चिदाभा ऐसा कहा कि चिद की आभा यानी आत्मा की जो आभा है, जो अंतर्मुखी है, बंधमुखी है, जो निरंजन का गान करती है। दर्शन का आयुध शब्द है विचार। दर्शन का आयुध है क्या है? शब्द है विचार। और अध्यात्म निरायुध होता है, उसका कोई अस्त्र शस्त्र नहीं, क्योंकि जो दूसरों को लड़ने झगड़ने जाना हो तब अस्त्र शस्त्र की जरूरत है। जो अपने आत्ममय हो उसे अस्त्र शस्त्र की जरूरत नहीं होती, निरायुध होता है। सर्वथा स्तब्ध निर्विचार, एक ज्ञान गे भी, एक ध्यान धे भी, एकत्व रूप, एक स्वरूप में मात्र, और कोई अध्यात्म के विकल्प होता ही नहीं है। तैरने वाला तैरता है सरोवर में, भीतर नहीं। बाहरी दृश्य ही दिखते हैं उसे, वहीं पर दूसरा डुबकी लगाता है, सरोवर की भीतरी भाग भाषित होता है उसे, बहिर जगत का संबंध टूट जाता है। दोनों सरोवर में तैर रहे हैं, एक बाहर तैर रहा है और एक गया और सीधी छपाक सीधी डाई लगा करके अंदर चला गया। अब उसे बाहर जगत से कोई मतलब, वो अंदर ही अंदर उसकी शीतलता का अनुभव कर रहा है। ये दोनों में अंतर है।
ऐसी अध्यात्म और दर्शन की ये तुलना कितनी अच्छी सुंदर व्याख्या है। भाषित होता है, बहिर जगत का उसका संबंध टूट जाता है। आहा, हा हा, वाह वाह, कितनी गहरी डूब है यह। दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। ये दर्शन और की मीमांसा यहाँ पे, और कुंभ ने हम सुनी, वो कहता वाह इतना सुंदर, इतनी अच्छी व्याख्या, कितनी गहरी डूब है दर्शन और अध्यात्म की मीमांसा, ऐसा। और कुंभ से मिलता है साधुवाद अग्नि को। फिर क्या हुआ तो सुनो। साधुवाद स्वीकारता थी सी अग्नि धधक उठी। उसने जैसा कहा, साधुवादता स्वीकार करती हुई अग्नि धधक उठी। बाहर भले ही चलता हो, मीठी मीठी शीतलता ले, उषा काल बात हो, है ना, कालीन बात हो। देखो आप ये मत सोच लेना कि मेरी धधक उठा है। बाहर से भले ही चलता हो, मीठी मीठी अच्छी ठंडी हवा, मीठी मीठी शीतलता से ले, उषा काल यानी प्रभात काल की जो हवा होती ना, आप जाओ कितनी भी गर्मी हो, प्रभात काल की हवा में अगर आप एक बार निकल जाओ तो सारे दिन की एनर्जी और सारे दिन की थकान दूर हो सकती प्रभात काल की हवा में। पर उसका कोई प्रभाव नहीं हवा पर। तापमान का अनुपात बढ़ता ही जा रहा है। दिन में, रात में, प्रताप में, प्रभात में कुछ अंतर ही नहीं रहा, क्योंकि अब तो आग लग चुकी है, और लग चुकी है तो अब तो वो आग प्रभात में हो, चाहे रात में हो, चाहे दिन में हो, उसका ही प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। रुक रुक कर, रुख बदलता काल, इन दोनों कहाँ मिलता है। हवा में काल का विभाजन रुक ही गया, अक्षुण अखुन काल का प्रवाह है, बस बढ़ता ही जा रहा है, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, लेकिन उसका प्रताप हमेशा, क्योंकि अब आग तो धधक रही है। हवा का अब काल का कोई विभाजन नहीं, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो चाहे दोपहर हो, उसमें तो निरंतरता बनी है, रुक ही गया, अक्षुण अखंड काल का प्रवाह। अब काल का कोई प्रभाव है, बस ऐसा। इस प्रकार अब करते हुए आगे की बात समझेंगे, और बाद में आज बस इतना ही। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे प्राचीन श्री अग्रवाल दिगंबर जैन पंचायत रजिस्टर धर्मपुरा, प्रधान श्री चक्रेश जैन, महामंत्री श्री विजेंद्र जैन, कोषाध्यक्ष श्री शेखर जैन, सचिव श्री नीरज जैन, मंदिर मैनेजर श्री पुनीत